तो स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। और पिछली वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर के आए हैं जो मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज से है। बहुत बार लोगों ने हम लोगों से ये बताया कि मोबाइल से रिलेटेड जो है कि कुछ वीडियोस लाइए। तो अब हम ये उस तरह के कुछ वीडियोस हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज क्या क्या हो सकता है, मोबाइल फोन क्या हैक हो सकता है, मोबाइल फोन क्या उसमें आपको कोई ऐसा फीचर फ्रॉडस्टर द्वारा डाला जा सकता है जिससे आपके मोबाइल फोन को वो अपने कैप्चर में कर ले, वो अपने कंट्रोल में कर ले। कुछ ऐसी चीजें हैं। बट इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि जो कुछ वीडियोस हमने बनाया है, हम लोगों को लगता है कि अगर उसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये हमारी जवाबदेही होगी। इस क्रम में हम लोगों ने कहीं कुछ इस तरह की चीजों को देखा है कि कुछ लोग इस तरह बात कर रहे थे कि वो वीडियो का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बट मैं आपको बता दूं, उस क्रम में हम लोगों ने एक डिस्क्लेमर बनाया है जिसको आपको दिखाता हूं। वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए। इसमें बस सिंपल चीज मैंने एक लाइन लिखा है कि ये हमारा जो चैनल है किसी भी तरह का एथिकल या अनएथिकल हैकिंग को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में जो मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज है कुछ ऐसी चीजों को आपको बताऊंगा जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि उसको हाइड कर दूं, उसको आप लोगों को मैं नहीं बता सकता। सिक्योरिटी पर्पस है। आप झारखंड पुलिस की अवेयरनेस चैनल को अवेयरनेस की तरह ले। इसका किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल किया जाना आपके खिलाफ, आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बार जो सीरीज बनाया है उसको बहुत ज्यादा लोगों को समझने की जरूरत है कि उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो इसी क्रम में चलते हैं, मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज चैप्टर 1 को देखते हैं। इसी क्रम में मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज चैप्टर 1 में आपको कुछ मैं ऐसी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एक नया टाइप का जो फ्रॉड अभी आया हुआ है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अब लोग अवेयर हो गए हैं, लोग ओटीपी नहीं बताते। अब लोग एनी डेस्क वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियोस में दिया है उससे लोगों को पता चल गया है कि अब एनी डेस्क का इस्तेमाल नहीं करना है, क्विक व्यूअर का इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी उस तरह के रिमोट एप्लीकेशन वाले चीजें हैं जो फ्रॉडस्टर आपके मोबाइल पे डाउनलोड कराता है, उसको हम लोग अब समझ गए हैं कि अब उसको अगर हमें कोई बोलता है तो हम उसको जल्दी से डाउनलोड नहीं करते हैं। बट अब फ्रॉडस्टर ने एक कदम, एक स्टेप आगे गया और वो गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है इसको पहले समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि गूगल डॉक्यूमेंट को वो आपको लिंक भेजकर आपको ठगता है। देखते हैं क्या है मामला। फ्रॉड थ्रू गूगल डॉक्यूमेंट। गूगल डॉक्यूमेंट क्या होता है कि गूगल डॉक्यूमेंट प्ले स्टोर पे आप जाकर भी वहां डाउनलोड कर सकते हो, या फिर गूगल डॉक्यूमेंट के थ्रू आप एक लिंक क्रिएट कर सकते हो। जो फ्रॉडस्टर करते हैं वो लिंक आपको भेजते हैं, आपको लगता है वो किसी कंपनी का दिया हुआ है। आपको लिंक भी मैं दिखाऊंगा, आगे बताते हैं क्या है पूरा खेल। एक फ्रॉडस्टर है, ये हम लोगों ने पहले वीडियोस में देख लिया है कि क्या होता है। ये शॉपिंग करता है, इसको वही सेम चीज, डिफेक्टिव, साइज मिसमैच, पेमेंट इश्यूज, प्रोडक्ट मिसमैच, डिलीवरी इश्यूज होते हैं इनको। फिर ये क्या करता है कि कस्टमर केयर को सर्च करता है, गूगल कस्टमर केयर, और उसके बाद उसको एनी डेस्क टीम व्यूअर ये डाउनलोड करने बोलता था। ये पिछले वीडियोस में दिखा दिया जा चुका है। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, अब ये फ्रॉडस्टर उसको ये नहीं बोल रहा है कि आप एनी डेस्क टीम व्यूअर, क्विक रिस्पॉन्स ये सब डाउनलोड करो, ये अब नहीं बोल रहा है वो। ये इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क लगा है। अब वो क्या बोल रहा है, अब वो उसको बोलता है कि आप जो है कि गूगल डॉक डाउनलोड करिए, एक लिंक वो शेयर करता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से गूगल डॉक, तरह से वो यूज करता है गूगल डॉक को। देखिए, ये जो गूगल डॉक है, ये इस तरह से फ्रॉडस्टर ने कुछ एक शॉर्ट कोड बनाया, एक बल्क मैसेज बनाया। इस पे मैं बल्क मैसेज पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज में आगे के चैप्टर्स में आप उसको देख पाएंगे। इसके लिए आपको लगातार इस चैनल से जुड़ना होगा। और ये बल्क मैसेज कैसे भेजा जाता है और इससे कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये सारे मैसेजेस जो होते हैं ये कंपनी की तरफ से मैसेजेस नहीं होते हैं। बल्क मैसेज पे अलग से वीडियो बनेगी, इसको समझिए। ये इन्होंने क्या किया, कस्टमर केयर को जब पीछे जब आपने देखा कि कस्टमर केयर को फोन किया गया, तो उस समय क्या हुआ कि इसने एक फ्रॉडस्टर ने एक मैसेज भेजा, थैंक्स फॉर अलर्टिंग अस, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो। ये लिंक बनाया। अब आप सोचते होंगे कि HTTPS ये तो बहुत सिक्योर्ड लिंक होता है। ये देखिए, लिंक तो सिक्योर्ड है, गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक जो है वो लिंक सिक्योर्ड है। लेकिन आप सोचिए फ्रॉडस्टर ने भेजा है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आप HTTPS वाले लिंक को आप क्लिक करते हैं, विक्टिम क्या करता है, गूगल डॉक्यूमेंट फीड करता है, फॉर्म जो बनाया जाता है। गूगल डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है, वो एक फॉर्म होता है, जो इस तरह का फॉर्म दिया जाता है। इसमें आपको सारी चीज भरने के लिए बोला जाएगा। पेमेंट मोड भरिए आप, उसके बाद जैसे यूपीआई मैंने भर दिया, उसके बाद डेबिट बैंक अकाउंट नंबर पे डिटेल पूछा। ये सारा चीज हमने क्या किया कि इसको भर दिया, इंडियन पोस्टल बैंक, बैंक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इस तरह का एक फॉर्म होता है जो इस लिंक को क्लिक करने के बाद खुलता है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद खुला तो आपको ये लगा ये कंपनी ने फीडबैक फॉर्म भराया।
ये फीडबैक फॉर्म नहीं है, ये फ्रॉडस्टर का एक फॉर्म है, जो फ्रॉडस्टर के पास वो सारा डिटेल चला जाता है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से ये सारे जो डिटेल भरे गए हैं वो फ्रॉडस्टर के पास जाता है, उसको भी हम लोग इसको देखेंगे। अभी पहले इसको भर लेते हैं और तेजी से इसको भरते हैं, और तेजी से भरने के बाद आगे चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इसने देखिए आपको सारा डिटेल मांग लिया, कार्ड का नंबर ही मांग लिया, ट्रांजैक्शन पासवर्ड मांग लिया आपसे। अब ये ओटीपी नहीं मांग रहा, ये इस पे पूरे पे कहीं ओटीपी नहीं है, ये आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड और सारा डिटेल ले लिया। ऑलमोस्ट ये डिटेल्स हैं, कार्ड के नंबर ले लिया, आपका एक्सपायरी डेट ले लिया, आपका सीवी भी ले लिया। अब ये फॉरेन में ट्रांजैक्शन करेगा, फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए ओटीपी नहीं लगता, वो भी आपको एक वीडियो पे मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज में दिखाऊंगा कि किस तरह से आपका कार्ड नंबर को कोई अगर आपसे ले लेता है, या आप बहुत केयरलेस हो जाते हो, अपना कार्ड कहीं पे भी दे देते हो, तो उससे आप कैसे ठगे जा सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि ओटीपी बेस्ड फ्रॉड होगा मेरे साथ, तो ये अब नहीं है। पिछले वीडियोस में मैंने दिखाया था आपको कि किस तरह से आप अपना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं उसको रोक सकते हैं, वो आपको ध्यान होगा। तो आप अगर नहीं ध्यान है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देखें कि योनो का जो ऐप एसबीआई ने बहुत ही अच्छा एक योनो ऐप बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से उसको रोक सकते हैं। ये सारा चीज भरवा लिया, सीवीवी, एक्सपायरी, अकाउंट नंबर, अब इसे कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ये लगता होगा कि ओटीपी का क्या खेल है, पहले इसको भरते हैं फिर चलते हैं आगे, देखते हैं इसका डिटेल क्या होता है। सारा डिटेल भर दिया, एक्सपायरी भर दिया, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, अपना सबमिट कर दिया। अब ये सबमिट होने के बाद इसका फॉर्म ये कहां गया इसको देखते हैं, बस छोड़ दीजिए। तो ये आपको देखने में मिला, ये हमने क्या किया है कि गूगल डॉक जो है docgoogle.com, इसको खोला, ये हमारा खुद का ईमेल आईडी है। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ये फॉर्म भरवाया, कुछ लोगों ने फॉर्म भरा, तो देखिए इसमें क्या क्या डिटेल आता है। और देखिए आप डिटेल, बैंक रजिस्ट्रेशन नंबर, आईएफएससी, ये सारा डिटेल आ गया हमारे पास, एमपिन वमपिन सारा डिटेल हमारे पास, ये डिटेल आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है आपने ओके, तो आपने देखा कि ये आईएफएससी कोड आ गया, ये मेडन नेम अपना डाला, डेट ऑफ बर्थ आया, ईमेल एड्रेस आया, ये सारा डिटेल हमारे पास आ गया। फॉर्म भरा, वहां गया था, हमारे पास डिटेल आ गया। ये डिटेल से वो आपको ठग सकता है, ये आप फंस सकते हैं। इस तरह का कोई भी डिटेल भरने से पहले एक बार कंफर्म जरूर करें कि किस तरह से आपको इसमें फंसाया जा सकता है और आप फंस सकते हो। सारा डिटेल अगर आपने दे दिया, आपने बोला नहीं, आपने सिर्फ लिखा, तो भी तो वो एक तरह से डिटेल लेने का तरीका हो गया। इस तरह के जो विशिंग फ्रॉड्स होते हैं ये उसी का पार्ट है, इसमें कोई नया नहीं है, बस इसमें समझने की और जानकारी की कमी थी लोगों को। लोगों ने बोला कि इसका एडवांस वर्जन कुछ अभी फ्रॉड का आया है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था मुझे, तो मैंने ये उन लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं, सभी लोगों के लिए है। तो ये जो वीडियो है, इस तरह से आपने सोचा गूगल डॉक फ्रॉड में ये कैसे फ्रॉड होता है। अब हम लोग चलते हैं बैक, फिर हम लोग उसी पे आ गए हैं, यहां तक हम लोग जाने थे। अब देखिए ये क्या है, गूगल डॉक का सारा डिटेल ले लिया, डिटेल लेने के बाद इसने सारा पेमेंट जो है निकाल लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये ओटीपी कैसे शेयर हुआ। मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज का ये चैप्टर 1 जो हमने बनाया है वो इसी पर्पस के लिए है कि किस तरह से ओटीपी शेयर किया जाता है। अब क्या आपके पास ये एनीडेस्क वाला, जो अगर डुअल कंट्रोल में कोई फोन को कर लिया तो उसके पास स्क्रीन शेयर हो रहा था, उस समय तक हो रहा था, ये बात आपको क्लियर थी। एनीडेस्क में जब हो रहा था तब क्या हुआ कि उसने जैसे ओटीपी आया आपका वो साइमल्टेनियस स्क्रीन देख लिया। अब हमारे पास एक ऐसा ऐप के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज में, कि अगर उस ऐप को आपके मोबाइल पे आता है, पहले तो वो ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी है। अगर आप किसी और के मोबाइल पे देखते हैं तो इमीडिएटली उसको हटाइए, उसको तुरंत वहां से डिलीट कीजिए, क्योंकि वो ऐप आपके एसएमएस को दूसरे के एसएमएस पे या क्रिमिनल के एसएमएस पे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा। आपको जो मैसेज मिलेगा वो मैसेज उसको भी मिल जाएगा। उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक एसएमएस फॉरवर्डिंग एप्स। उस तरह के ऐप मार्केट में बहुत है, देखते हैं। ये सारे मैसेजेस वाले ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके खोजोगे तो ये मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। एसएमएस ये एपीके फाइल है, एपीके फाइल, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। एसएमएस ऑटो फॉरवर्डर, सिंपल ऑटो फॉरवर्डर एसएमएस, इसने सेटिंग किया, यहां पे एसएमएस फॉरवर्डर की सेटिंग को बताया, यहां पे एक नंबर फीड किया। ये नंबर आपको फ्रॉडस्टर बोलेगा कि ये जो भी आपको मैसेज सर आ रहा है वो हमको पता नहीं चल पा रहा कि आपको किस तरह के मैसेज कंपनी भेज रही है या कौन आपको मैसेज भेज रहा है। आप एक काम करो, ये मैसेज ये डाउनलोड कर लो, और ये डाउनलोड करने के बाद ये एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, ये वहां से गूगल कि उस तरह के जो नंबर होते हैं जिसको हम वैनिटी नंबर बोलते हैं, वीआईपी नंबर बोलते हैं, आपको लगेगा कि 999999
5252 इस तरह के कुछ नंबर वो परचेज करते हैं जो कि बहुत हाई कॉस्ट के नंबर होते हैं। वो आपको देगा, आपको लगेगा ये कंपनी के नंबर है, आप उसको यहाँ फीड करोगे। फीड करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको ऐड करोगे, ऐड होते ही नंबर यहाँ आ जाएगा। इसमें खास बात एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप फॉरवर्डिंग एड्स एसएमएस। अगर आप थोड़े से दिमाग वाले होगे तो ओटीपी जो आपको आता है वो आपको शॉर्ट कोड के मैसेजेस से आता है, फोन नंबर से नहीं आता है। अगर आप इसको स्टॉप कर दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे चेक बना के रखा है, अगर आप इसको स्टॉप कर दोगे तो उस सामने वाले के मोबाइल पे वैसे ही मैसेज जाएंगे जो आपको किसी फोन नंबर से आता हो। जैसे मान लीजिए एसबीआई ओटीपी, अगर वो मैसेज शॉर्ट कोड में आता है तो वो सामने वाले को नहीं जाएगा, क्योंकि आपने एड्स एसएमएस बंद रखा है। ये आपको बंद करना है। अगर आपको लगता है कि इस तरह का कोई चीज हो नहीं सकता है तो आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं अभी, जो ये एपीके फाइल पे नहीं है, ये एसएमएस ऑटोमेटिकली एसएमएस फॉरवर्डर पे है। इसको डाउनलोड भी हमने किया और हमने इसका प्रैक्टिकल करके देखा, वो आपको दिखाते हैं। आप उसको देखिए और समझिए कि क्या ये पॉसिबल है कि सामने वाला का मैसेज हमारे पास आ सकता है। इसको प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हम किसी भी एथिकल और अनएथिकल हैकिंग को प्रमोट नहीं करते हैं, बिल्कुल एजुकेशन पर्पस के लिए है, फुल्ली एजुकेशन पर्पस के लिए है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये हमारा टैगलाइन है। इसको देखिए, समझिए क्या है मामला। देखिए, ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड ऐप है, इसको हम लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया, विक्टिम के फोन पे इंस्टॉल किया जाता है। लोग जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो इंस्टॉल कराते हैं विक्टिम के फोन पे। ये आपको कुछ ऑप्शन पूछता है, यहाँ पे वो नंबर डलवा देगा। ये कुछ ऐसा नंबर डलवाएगा जो आपको लगेगा कि नहीं ये वैनिटी नंबर है और ये कंपनी की हो सकती है। देखिए क्या हुआ उसके बाद, ये खत्म हुआ। ये विक्टिम का फोन है, विक्टिम के फोन पे उसने वो डलवा दिया है, वो ऐप है विक्टिम के पास, और ये फ्रॉडस्टर का फोन है। जैसे आया shall I send you the OTP, hi how are you, shall I send you the OTP, इसको भी यही मैसेज मिलता है, shall I send you the OTP। यही सेम मैसेज the OTP is 2341, इसको भी आ गया वो मैसेज 2341। इसके बाद आता है, देखिए इसको एक मैसेज हम लोगों ने भेजा था, ये हमारे किया हुआ है, प्लीज डोंट शेयर इट विद एनीवन, प्लीज डोंट शेयर इट विद एनीवन। ये विक्टिम के फोन से क्रिमिनल को मैसेज जा रहा है। ये दिस इज हाउ एसएमएस फॉरवर्डर वर्क्स, दिस इज हाउ एसएमएस फॉरवर्डर वर्क्स। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये सारा चीज काम करता है। ये एक मैसेज जो है विक्टिम के मोबाइल पर, जो भी मैसेज था वो इसके पास चला गया, जो भी मैसेज था वो चला गया। अब ये इस तरह से फंक्शन करता है। मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज में मैं आगे आपको बहुत सारी चीज बताऊंगा। इनसे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका यही है। आप लोगों से हर बार वही निवेदन है, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपना ओटीपी नहीं शेयर करें। अगर आप ओटीपी शेयर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा क्रेडेंशियल शेयर नहीं करना है जिससे आप फंस सकते हो, ठगे जा सकते हो। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका कस्टमर केयर वाला हमने बता रखा है कि किस तरह से कस्टमर केयर से बातें करनी है, किस तरह से नंबर आपको निकालना है। आपको गूगल सर्च नहीं करना है। गूगल सर्च करने के बाद जो एनी डेस्क वाला कॉन्सेप्ट था उसके बियॉन्ड जाके ये गूगल डॉक फ्रॉड आया, इसके बियॉन्ड जाके ये एसएमएस फॉरवर्डर आया। ये एसएमएस फॉरवर्डर इतना खतरनाक है, आप सोच लो कि अगर आपको किसी ने एसएमएस फॉरवर्डर डाउनलोड करा दिया, वो आपका गूगल के अकाउंट का नंबर जान गया, जीमेल आईडी जान गया, वहां जाकर अगर वो फॉरवर्ड पासवर्ड करेगा तो आपको एक एसएमएस आएगा, वो ओटीपी आएगा। वो ओटीपी वो तुरंत देख करके आपको जीमेल को हैक कर सकता है। जो हैकिंग बोलते हो ये इस तरह से कर सकता है। आपके फेसबुक में जाकर के अगर वो फॉरवर्ड पासवर्ड कर देता है, आपके जीमेल में, फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी भी अकाउंट पे जाकर वो फॉरवर्ड पासवर्ड करता है और आप उस तरह से आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आता है वो डायरेक्टली वो देख सकता है। आपका बैंक अकाउंट नंबर जान गया, आपको जो ओटीपी आएगा वो देख सकता है। तो ये एसएमएस फॉरवर्डर वाली कॉन्सेप्ट जो है कंपनी ने कभी, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ने नहीं दिया था। जो भी मोबाइल फोन कंपनी है वो कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन देती है। ये एसएमएस फॉरवर्डर जो बनाया गया था, बेसिकली पर्पस ये था कि अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारे मोबाइल हैं, आप बड़े, आपके उद्योग धंधे हैं, आप बड़े बड़े लेवल पे काम करते हो, तो अलग अलग जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मान लीजिए आप घर पे रख देते हो, तो उसमें आपने एसएमएस फॉरवर्डर लगा दिया, वो ऐप को डाउनलोड कर दिया, आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी मैसेज आता है आपके एक फोन पे आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे नंबर ऐड करने के ऑप्शन भी होते हैं जो मैंने एसएमएस फॉरवर्डर में दिखाया आपको। इसी क्रम में आपको यह बताया गया है कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। जो गलत इस्तेमाल कैसे हुआ वो आपको दिखा दिया गया। इससे बचना है और आपको इससे सीखनी है। मोबाइल फोन वल्नरेबिलिटीज के चैप्टर 1 में इतना ही है। इसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से ऐप को क्लोन करके गायब किया जा सकता है। ये पॉसिबल है। ये बहुत ही मतलब यूनिक आइडियाज मैं आपको बताऊंगा, बट उस आइडियाज को नहीं जानना है, उसको ये समझना है कि अगर किसी मोबाइल में ये लोगों को प्रॉब्लम होता है कि
जो बेसिकली जो लड़कियां होती हैं या जो लड़के होते हैं कि कोई मेरा फोन सुन ले रहा है या मेरे मोबाइल से अचानक जो है कि कोई गेम स्टार्ट हो जाता है या कोई नया नया चीज मेरे फोन में अचानक से आ रहा है, तो वो किस तरह से उस तरह के ऐप है, उस तरह के बग्स हैं जो आपके मोबाइल पे लोग डाल देते हैं। अपना मोबाइल फोन कभी किसी को छूने मत दीजिए। अगर आप अपना मोबाइल फोन किसी को छूने देते हैं और वो इस तरह के बग अगर उसको वो फिजिकली इंस्टॉल कर रहा है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसको आपको समझने की जरूरत है। अवेयरनेस अलग चीज है, केयरलेसनेस अलग चीज है। एक टैगलाइन हमारा जो है वो आपको मैं आज बताऊंगा कि इफ यू आर अवेयर देन डोंट बी केयरलेस, एंड इफ यू आर केयरलेस बी वेयर एंड बी अवेयर। थैंक यू वेरी मच।